नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत। आज हम 72वीं बीपीएससी की विजेता बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाले हैं, जो केवल जो पॉलिटी प्रश्न होंगे जो आपको 72वीं बीपीएससी में देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 11 नवंबर को, 25 जनवरी, 14 अप्रैल को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जय बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 3, कथन को देखना है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व निर्धारण करना है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चौथा देखते हैं क्या करा। सही, कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन का कारण का सही स्पष्टीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण भी सही है, कथन का कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अपना प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम पूछे जाने का क्वेश्चन है। चलिए अगर प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 नंबर देखते हैं क्या करा। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति थी? वित्त एवं स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति, भाषीय प्रांतों का आयोग। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त एवं स्टाफ समिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा के निर्माण हेतु प्रांतों के सदस्य कैसे चुने गए थे? उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम के द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचन हुए थे। सरकार द्वारा उनकी विशेषताओं की विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 6वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचन हुए थे। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या करा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू। 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 क्या करा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संघीय समिति जवाहरलाल सही है। प्रांतीय समिति डॉक्टर अम्बेडकर है। संचालन समिति के एम मुंशी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य समिति जवाहरलाल, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित घटनाओं को सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुए, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, भारतीय संविधान की पहली बैठक। नियमित रूप से तरीके से करना, खूब नीचे दिए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई, उसके बाद कुछ। चलिएगा प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ष 1946 गठित संविधान के सभा के बारे में सही है? सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। अधिकार सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। सही है।
और 10 कर्म सी अधिकांश में प्राचीन में निर्वाचित किए गए थे, प्रांतीय सभा विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। चलिएगा प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 11 भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इसका आंसर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। चलिएगा प्रश्न नंबर 12 देखें क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेस सदस्य था? JB कृपलानी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, VTT कृष्णामाचारी। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर। चलिएगा प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 13 भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन किसका है? भारतीय संविधान का अधिक कठोर तथा अधिक लचीला माध्यम एक संतुलन स्थापित किया। KC वेयर, BR अम्बेडकर, MB पायली, अलेक्जेंड्रोविकस। इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KC वेयर। चलिएगा प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 14 क्या करा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है इसका देखना। KM मुंशी संविधान सभा का प्रारूप बनाने वाले समिति का एक सदस्य थे, सत्य है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, भी सत्य है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1997 के द्वारा पंचायती राज के एक संयुक्ति की गई थी, ये भी सत्य है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति हैं, ये गलत है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 15 भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? 15, 16, 12, 20। आपको प्रश्न के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। प्रश्न 16 भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? लागू नहीं। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए अगर प्रश्न देख लेते हैं 17 क्या करा। 17 कह रहा है भारतीय संविधान का कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 दिसंबर 1949 को। इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। चलिए अगर प्रश्न देखना क्या कह रहा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए अगर प्रश्न देखना प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 18 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? 1985 और 51 में, 1851 और 1996 में, 1877 और 1961 में, 1889 और 1961 में। इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1891 और 1956 में। चलिएगा प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। प्रश्न 19 संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? टी कृष्णामाचारी, VT कृष्णामाचारी, HC मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक एंथोनी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 20 संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? C गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, BR अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिएगा प्रश्न नंबर 21 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 21 भारत की संविधान सभा की दोहरी भूमिका में किस प्रकार का कार्य करना पड़ता है? एक ओर संविधान निर्माण और दूसरी ओर प्रशासनिक संचालन। एक ओर विधायिका के रूप में, दूसरी ओर न्यायपालिका के रूप में। एक ओर संविधान निर्माण और दूसरी ओर विधायिका के रूप में कानून बनाना। एक ओर राष्ट्रपति की नियुक्ति और दूसरी ओर संसद की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक ओर संविधान का निर्माण और दूसरी ओर विधायिका के रूप में कानून बनाना। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 22 संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य की संख्या 389 से घटकर 299 क्यों हो गई? भारत के कुछ प्रांतों का स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। देशी रियासतें ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान के गठन के पश्चात मुस्लिम लीग ने कई सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए। कई सदस्य युद्ध में मारे गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
पाकिस्तान के गठन के पश्चात मुस्लिम के कई सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए। चलिए अगला ऑप्शन प्रश्न नंबर 23 देखें क्या करा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या करा। नीचे दिए घटनाओं को कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। संविधान सभा द्वारा संविधान का अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। संविधान का खंडवार चर्चा का प्रारंभ। संविधान पर प्रस्ताव पारित किया गया। इसको कार्यक्रम द्वारा स्थापित करना है। चलिए स्थापित करते हैं। इसका आंसर ये देख लेते हैं। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 3 और 4 1। चलिए अगर प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को देखना है। चलिए संविधान पर विचार प्रक्रिया एक दिन में पूरी हुई। गलत है ये। सभी 1776 संशोधन के प्रस्तावना संविधान सभा में पारित किया गया। ये भी गलत है। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। संविधान सही देखना है। सही संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने से पहले मौजूद पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। ये सत्य है। हो जाएगा 24 का सी। चलिए प्रश्न नंबर 25 का कर 25 देखते हैं। कथन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ये सत्य है। कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज शेड्यूल्ड बाई द असेंबली में बी पासवर्ड प्रस्ताव 14 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया था। ये भी सत्य है। हिंदी विकल्प उसमें से सही उत्तर चुनना है। चल देखते हैं क्या करना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए सही की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 से 25 का आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखते 25 का आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आर और दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या करता है। चलिएगा प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 संविधान सभा के प्रस्तावना की विशेषता है। सूचीवान सूची सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट में उपयोग करके सही प्रस्तुति को चयन कीजिए। भारत के संविधान सभा का लक्षण विदेशी गृहीत मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। सम्मिलित करना है। और शासन का संसदीय प्रणाली आपात उपाध्याय राजनीतिक निर्देशक तत्व राजनीतिक इसके देख लेते हैं। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा प्रश्न नंबर 27 देखें क्या कर। प्रश्न नंबर 27 भारत द्वारा अपनाई गई संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आयरलैंड। इसका 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा से। चलिएगा प्रश्न नंबर 28 क्या कर। प्रश्न नंबर 28 क्या कर। प्रश्न नंबर 28 भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 1, 2, 5, 3, 1, 5, 2, 3, 1। इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और भ्रातृत्व 1 प्रकार के। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29 क्या कर रहा है। प्रश्न 29 निम्न शब्दों का विचार करें। समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। निम्न शब्दों का विचार करना है। सही शब्दों का विचार क्रम कीजिए। सही समय CADB इसका आंसर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CADB। चलिए अगर प्रश्न नंबर 30 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 30 प्रश्न निम्नलिखित में शब्दों को कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया था। समाजवाद जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष ये जोड़ा गया था। संप्रभुता ये भी जोड़ा गया था। सही क्रम के नीचे देव कुटुंब का उपयोग कीजिए और कूट को भरिए। 30 का आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर ये भी नहीं भरा गया था। 30 का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 1 एवं 3 1 2 4 2 3 4। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। चलिएगा प्रश्न नंबर 31 क्या करा। प्रश्न नंबर 31 क्या करा।
निम्नलिखित में से कौन सा वाद उच्च न्यायालय ने माना कि उद्देश्य संविधान का अंग नहीं है? यूनियन ऑफ इंडिया वाद, बनारसी दासवाद, केशवानंद भारतीयवाद, वेरुवाड़ी यूनियनवाद। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरुवाड़ी यूनियनवाद। चलिए अगला प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति द्वारा संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र जन्म कुंडली कहा है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी। इस 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के मुंशी। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 33, भारत के संविधान संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण शक्ति की मूलभूत स्रोत जनता है, सत्य है। भारत संघ राज्यों की कृति है, भी सत्य है। लोग संविधान के अंतर्गत समाजवाद, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, सत्य है। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा, अवसर और समानता के आवश्यक करते भी सत्य है। निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं, सही कथन का चयन करना है। केवल ए और दो, केवल 1 और 2 3, 1 3 और 4, 2 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 और 4। चलिएगा प्रश्न देता है। प्रश्न नंबर 34 का कह रहा है? प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 3, 7, 3, 5, इनमें कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय 3 प्रकार की हैं। चलिएगा प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद, व्यक्ति की गरिमा, योजनाबद्ध विकास, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका आंसर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजनाबद्ध और विकास। चलिएगा प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 36 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संप्रभुता के संबंध में सही नहीं है? भारत सही नहीं है। 36 का देखना, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, गलत नहीं है। राष्ट्रमंडल के सदस्य के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये सत्य है। नीचे दिए गए में से कौन होगा सही उत्तर? नहीं है। केवल ए, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चलिएगा प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 37 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, उद्देश्य, संविधान के उपचारों का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य का। भारत संविधान की आत्मा कहलाता है, उद्देश्य का। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। 38 का निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सत्य है। भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है, ये भी सत्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सत्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये सत्य है। उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा सही है? चारों सही है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, चारों बता रहा है सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आप प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है? प्रश्न 39 क्या कर रहा है देखते हैं। प्रश्न 39, निम्नलिखित कथनों का सत्य नहीं है, सत्य जो नहीं है, निम्नलिखित कथनों सत्य नहीं है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया, सत्य है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव बी आर अम्बेडकर द्वारा रखा गया, गलत है। इसका आंसर हो जाए सत्य नहीं है, इसका सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? केंद्रीय सिद्धांत नहीं, चलिए इसका देख लेते हैं। केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। यह धर्म के आधार पर विभेद के प्रतिवेद करता है, गलत है। यह प्रांतीय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। यह धर्म समुदाय के भीतर यह सभी नागरिकों को समान सूचना करता है। नीचे दिए गए में से प्रयोग करके उत्तर कीजिए। 1 2 3, 3 और 4, 3 और 4 केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। चलिएगा प्रश्न 41 क्या करें? प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का सही संवैधानिक तिथि क्या थी? लोकतांत्रिक राज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ, निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद पंथ, निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। 41 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी,
संपूर्ण संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 42 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 42 कथन भारत का संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। कारण भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। ले सकते हैं। चलिए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन का सही व्याख्या करता है, ये सत्य है। कारण ए और कथन और कारण सही की व्याख्या करता है, चलिए ये सत्य है। चलिए आपको समझता है। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 43 प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है। 43 कथन राष्ट्रमंडल की सदस्यता राष्ट्र भारत की संप्रभुता को बाधित करती है। हाँ, बाधित करती हैं, गलत है ये। भारत के राष्ट्रमंडल के सदस्य 1949 में ब्रिटेन का अधीनता स्वीकार की थी, सत्य है। विकल्प देखते हैं। कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण ए कथन की सही व्याख्या करता है, गलत है। कथन ए कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन ए की व्याख्या नहीं करता। कथन चलेगा, देख लेते हैं। और कथन गलत और कारण सही है, ये ऑप्शन नंबर सी, कथन गलत और कारण सही है। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 44 प्रश्न नंबर 44 क्या कर रहा है। 44 भारत किसी अन्य देश के डोमिनियन नहीं है, सत्य है। कारण भारत के ऊपर कोई उच्च शक्ति शासन नहीं करती है, ये भी सत्य है। विकल्प देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44 के सत्य है। चलिए अगर प्रश्न नंबर 45 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं क्या कर रहा है। भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद किस विद्वान ने कहा है। केसी वेयर, ग्रीनविल ऑस्टिन, बी.आर. अम्बेडकर, M.V. पाई। इसका आंसर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनविल ऑस्टिन। चलिए अगर ऑप्शन देते हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 46 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्य का एक संघ है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 246। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 भारत के संघीय संविधान में कौन सा विशेषता एक एकात्मक झुकाव वाला संघ बनाता है। दोहरी नागरिकता, संघ का कठोर संशोधन प्रक्रिया, एक ही संविधान तथा शक्ति केंद्र, राज्य की पृथक न्यायपालिका। इसका आंसर हो जाएगा 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक ही संविधान तथा शक्ति केंद्र। चलिए अगर प्रश्न 48 में क्या कर रहा है। प्रश्न 48 भारतीय संविधान के उद्देशिका का प्रारंभ किस शब्दों से होता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत समाजवाद लागू किया गया है, हम भारत के लोग, भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग संप्रभु राष्ट्र। चलिए अगर प्रश्न 49 क्या कर रहा है। प्रश्न 49 भारत में संसदीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है। राष्ट्रपति सभी निर्णयों लेने के लिए उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका संप्रभु चुनाव द्वारा चुनी जाती है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, न्यायपालिका सरकार के अधीन होती है। इसका 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगर प्रश्न नंबर 50 देख, लास्ट प्रश्न हो गए 50। आपको प्रश्न अच्छा लगता है तो कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है, न उनकी छीना जा सकता है। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के विधि प्रक्रिया से किया जा सकता है। अगर देख सकते हैं डी नंबर क्या करना, संविधान के उद्देश्य का संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा का प्रतिबंधित करता है। इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता।